वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रेस क्लासेस। हम एक चैप्टर कर रहे हैं अकाउंट्स में, दैट इज अकाउंटिंग रेशियो। इसमें आप कह रहे हैं सर दो क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करा दे, एक है इलस्ट्रेशन नंबर 14 और दूसरा है 27। पहले हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14। एक अच्छा क्वेश्चन है, पेज नंबर 4.11, इलस्ट्रेशन 14। द फर्म हैड अ करंट एसेट्स ऑफ रुपीज 3 लाख। फर्म के पास करंट एसेट्स हैं 3 लाख रुपीज के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है, इट पेड द करंट लायबिलिटीज ऑफ रुपीज 60,000। यहां मैं लिख रहा हूं पेड करंट लायबिलिटी 60,000। आगे क्या लिखा है, आफ्टर पेमेंट करंट रेशियो वाज 2:1। ध्यान से देखिए बेटा, क्या लिखा है, आफ्टर पेमेंट करने के बाद जो करंट रेशियो है वो है 2:1। अब इधर देखिए ध्यान से, ये जो करंट एसेट है ये आफ्टर पेमेंट है या बिफोर पेमेंट? बिफोर पेमेंट, क्योंकि कुछ नहीं बताया। जैसे करंट लायबिलिटी बाद में बताई 60,000 की पे करी, तो ये बिफोर पेमेंट है। अब मेरे से पूछना क्या चाहते हैं, डिटरमाइन द करंट लायबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर एंड बिफोर द पेमेंट वॉज मेड। कह रहे बिफोर और आफ्टर दोनों में करंट लायबिलिटी बता दो और वर्किंग कैपिटल। इधर देखिए बेटा, कितनी पेमेंट करी, 60,000 की करंट लायबिलिटी की पेमेंट करी है, पर करंट लायबिलिटी है कितनी हमें नहीं पता। हम सोल्यूशन बेटा यहां से सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, यहां तक तो क्वेश्चन ही था। लेट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी बिफोर पेमेंट से पहले, बिफोर पेमेंट बी एक्स। देयरफॉर करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट विल बी एक्स माइनस 60,000। समझ आ गया तक? एंड करंट एसेट आफ्टर पेमेंट पहले कितने थे, 3 लाख के थे, पेमेंट हुई 60,000 की, तो ये कितने के हो गए, 240। यस, अब जब पेमेंट हुई है तो करंट एसेट कम माइनस क्यों करें बेटा, करंट लायबिलिटी की पेमेंट हो रही है यानी कि कैश जाएगा। क्या कैश एक करंट एसेट है जी? तो करंट एसेट जाएगा ना हमारे पास से, क्योंकि कैश जाएगा तो करंट एसेट भी कम होंगे। ठीक है, हम लिख रहे हैं करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी हमें दी हुई है क्वेश्चन में 2:1। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन इज इक्वल्स टू 2/1। करंट एसेट है हमारे पास आफ्टर पेमेंट वाले जी, कितना, 240। करंट लायबिलिटी x माइनस 60,000 इज इक्वल्स टू 2/, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 240 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 120। इधर जाके प्लस हो जाएगा, यहां सॉल्व कर रहे हैं, इधर प्लस 360 इज इक्वल्स टू 2x, तो 1,80,000 इज इक्वल्स टू x। ये समझ आ गया बेटा? ये हमने x क्या माना था, x था अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी बिफोर पेमेंट। देयरफॉर करंट लायबिलिटी बिफोर पेमेंट इज इक्वल टू 180। करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट is equals to 180 minus 60 120। करंट एसेट बिफोर पेमेंट कितने थे, 3 लाख। करंट एसेट आफ्टर पेमेंट 3 लाख माइनस 60, अभी हमने निकाल लिए थे ऑलरेडी, 240। अब बेटा एक चीज बताएं, मैंने ये चारों इसलिए लिख दिया
कि अब मुझे उन्होंने क्या कहा, वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट, वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला पता है वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट माइनस निकल जाएंगे दो वर्किंग कैपिटल, हो जाएगा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। इज इट ओके? चलो अभी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 27 पेज 4.19। देखो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, करंट रेशियो इज 4.5 रेशियो 1, क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो इज 3:1, इन्वेंट्री इज इक्वल टू 3 lakhs। हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट और क्विक एसेट। ठीक है, अब जब आपके पास क्वेश्चन में दो रेशियो गिवन हो तो देखो बेटा सॉल्यूशन हमेशा हमारा ऐसे ही चलता है ऑलमोस्ट, कि हम पहले एक रेशियो को कंप्लीटली यूज कर लें। करंट रेशियो इज इक्वल्स टू 4.5/1। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, करंट एसेट इज इक्वल्स टू 4.5 करंट लायबिलिटी। आगे बात समझ, कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं, इसको हम फर्स्ट, क्योंकि इससे ज्यादा सॉल्व हो ही नहीं सकता, ना करंट एसेट है ना ही करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू 3/1। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 3/1। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता है बेटा, या हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या होगा, क्विक एसेट इज इक्वल्स टू 3 करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट का फॉर्मूला पुट करते हैं, क्विक एसेट इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू 3 करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कितने थे, 4.5 करंट लायबिलिटी, 4.5 माइनस इन्वेंट्री मेरे पास गिवन है 3 lakhs। प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं होते तो 0 माने जा सकते हैं, इज इक्वल्स टू 3 करंट लायबिलिटी। ये माइनस में है, इसको इधर ले जाते हैं प्लस में आ जाएगा, और इसको इधर ले आते हैं माइनस। 4.5 करंट लायबिलिटी माइनस 3 करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 3 लाख। इसको इधर ले आया और इसको उधर ले गया मैं, इज इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 3 लाख। यहां से जब आप सॉल्व करेंगे करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 2 लाख, राइट। यहां वैल्यू पुट करेंगे तो करंट एसेट आ जाएगा, करंट लायबिलिटी की वैल्यू पुट करेंगे करंट एसेट आ जाएगा। अब करंट एसेट आ गया, उसके बाद हमें क्या निकालना है, क्विक एसेट। करंट एसेट में से आप इन्वेंट्री माइनस कर देंगे, ठीक है, प्रीपेड 0 है तो क्विक एसेट आ जाएगा। इज इट ओके? क्विक एसेट का फॉर्मूला लगा देना, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हाँ जी बेटा, मैंने आपको अभी क्वेश्चन कराया इलस्ट्रेशन 27, इससे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें रेशियो का, तो जितना हो आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ, आंसर हमेशा सॉल्व होगा। आप क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सोचते हैं कि डेटा यूटिलाइज कैसे होगा, तो आप उसको धीरे धीरे सॉल्व करें, जितना समझ आ रहा है वैल्यू पुट करते जाए तो आंसर सॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करते हैं आज, जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में मैंने आपको बताया था कि इन टोटल वी हैव टू सॉल्व 4 रेशियोज, जिसमें से सबसे पहली रेशियो डेट इक्विटी रेशियो आपको समझा दी थी। दूसरी रेशियो बहुत ही सिंपल है, पहली आपकी डेट इक्विटी रेशियो थी, डेट इक्विटी रेशियो, फॉर्मूला था डेट्स अपॉन इक्विटी। दूसरी रेशियो हमने करनी है टोटल
एसेट्स टू डेट रेशियो। इसका तो नाम ही बता रहा है फॉर्मूला, क्या? टोटल एसेट्स अपॉन। अब टोटल एसेट्स क्या होते हैं बेटा? करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट्स। टोटल एसेट में क्या आएंगे? नॉन करंट प्लस करंट एसेट। जितने भी है सारे एसेट को ऐड कर देंगे, यू विल गेट द टोटल एसेट्स। या फिर लायबिलिटीज अगर दे दी तो सारी लायबिलिटीज जितनी है उनको जोड़ देना, सारी लायबिलिटी को जोड़ देंगे तो टोटल लायबिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स। समझ रहे हैं बात को? तो अगर मैं यहां पे लिखूं टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट प्लस, या फिर टोटल एसेट इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी। समझ आ गई बात? और डेट्स आप सबको निकालने मैंने पिछले फॉर्मूले में समझा दिए थे, तो आंसर पुट करेंगे, दैट विल बी द आंसर। डेट्स क्या होंगे आपके? अच्छा मुझे बताएं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस डिबेंचर्स। ठीक है, इसको हम क्या नॉन करंट लायबिलिटीज भी बोलते हैं, या फिर टोटल डेब्ट में से जब हम करंट लायबिलिटी माइनस कर दें तब भी हमारे पास लॉन्ग टर्म डेब्ट्स ही आ जाते हैं। टोटल डेब्ट्स क्या आते हैं? टोटल डेब्ट इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो उसमें से करंट हटा देंगे तो क्या बचेगी? नॉन करंट, जो कि हमारे डेब्ट्स होते हैं। इज इट ओके? नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम तीसरा फॉर्मूला, दैट इज प्रोप्राइटरी रेशियो। बेटा प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर कौन होता है? प्रोप्राइटर कौन होता है? ओनर। प्रोप्राइटर कितनी बार बताया? प्रोप्राइटर मींस ओनर। जो पैसा लगाता है बिजनेस में उसे आप क्या बोलते हैं? ओनर जो पैसा लगाता है उसे कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, और अगर हम कंपनी में जो पैसा लगाते हैं, कंपनी में पैसा लगाते हैं शेयर होल्डर। कंपनी में पैसा कौन लगाता है? शेयर होल्डर को हम क्या लिखते हैं? शेयर होल्डर फंड या फिर इक्विटी। इक्विटी या फिर शेयर होल्डर्स फंड। तो लॉजिकल है, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालनी है तो इक्विटी या फिर शेयर होल्डर फंड, और वो पैसा ओनर किस में लगाता है? अपॉन किस में लगाता है? टोटल असेट्स। टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट। ये हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। इसके बाद जो तीसरा फॉर्मूला हमने करना है दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सॉल्वेंसी का लास्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, यहां तक कवर करना। बाय बाय।